स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा 2.0 में। और ये 29 मई का करंट अफेयर जी के क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 है, क्योंकि 29 मई का इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो दिया हुआ था जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हुए थे। तो उसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे और यहाँ से मैं 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, पहले इसमें क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन खाद्य वितरण जोमेटो का सह संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य वितरण जोमेटो का सह संस्थापक है? विकल्प देखते हैं। राजेश सिंह, दीपिंदर गोयल, मोहित गुप्ता, गौरव गुप्ता, गुंजन पाटीदार। तो इसका विकल्प हो जाएगा मोहित गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी, मोहित गुप्ता हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन मोहित गुप्ता, जोमेटो के ये सह संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हुनर हाट कोविड-19 के कारण महीनों के अंतराल के बाद सितंबर 2020 में वापसी करने जा रही है। यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? हुनर हाट कोविड-19 के कारण महीनों के अंतराल के बाद सितंबर 2020 में वापसी करने जा रही है। यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, जो कि है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। तो इसे आप याद रखिएगा कि हुनर हाट किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है, जो 29 मई को प्रतिवर्ष मनाई जाती है? तो सबसे पहला तो इसमें यही है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 29 मई को मनाई जाती है। और इस वर्ष की थीम जो है वो क्या है? ऑनरिंग आवर हीरोज, कमेमोरेटिंग द सैक्रिफाइस, 70 years ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, इन्वेस्टिंग इन पीस अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, यानी ये वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई गेंदबाज को अवैध ड्रग्स रखने के आरोप में क्रिकेट के सभी रूपों से निलंबित कर दिया गया है? अविस्का फर्नांडो, धनंजय डी सिल्वा, सेहान मधुशंका, कासुन राजिथा, दिमुथ करुणारत्ने। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा इसका, यानी सेहान मधुशंका। से याद रखना है कि ये जो श्रीलंकाई गेंदबाज हैं जिन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में सभी क्रिकेट के सभी प्रारूप, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, सभी प्रारूपों से इन्हें क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है सेहान मधुशंका को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, CSIR IIM ने कोरोना वायरस के लिए RT-LAMP आधारित परीक्षणों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? टाटा कम्युनिकेशंस, फ्लिपकार्ट, ओला, अमेजन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके साथ CSIR IIM ने कोरोना वायरस के लिए RT-LAMP आधारित परीक्षणों को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्री ने आधार के माध्यम से मुफ्त तत्काल पैन कार्ड सुविधा शुरू की है। आधार एक डैश अंक अद्वितीय पहचान संख्या है। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो सभी को मालूम है कि आधार में जो है 12 डिजिट होते हैं, यानी 12 अंक होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात जानने की ज़रूरत है यहाँ पे, ये है कि ये वित्त मंत्री ने आधार के माध्यम से तत्काल यदि आपको पैन कार्ड की सुविधा लेनी है तो आप ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एड्स कार्यक्रम पर अपने काम के लिए R10M फ्रेंच पुरस्कार जीता है? तो एड्स कार्यक्रम के लिए R10M फ्रेंच पुरस्कार किसने जीता है? सुसान लव, एंथोनिया नोवेलो, हेलेन मेयो,
क्वारेसा अब्दुल करीम, जेन कुक राइट। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, क्वारेसा अब्दुल करीम ने R10M फ्रेंच पुरस्कार जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग के सदस्यों को नामित किया है? तो परिसीमन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये भी। तो परिसीमन आयोग के सदस्यों को नामित किया है, कौन कौन राज्य इसमें संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। तो विकल्प देखते हैं, जुगल किशोर शर्मा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितेंद्र सिंह, ओम बिरला। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, जो कि है हमारा ओम बिरला, यानी ये हो जाएगा। इन्हें परिसीमन आयोग के सदस्यों के लिए नामित किया गया है, ओम बिरला जी को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना के तहत एक डेटाबेस तैयार कर रही है? तो स्वामित्व योजना के तहत एक डेटाबेस तैयार कर रही है, तो कौन से कौन सी राज्य सरकार जो है? तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो विकल्प इसका हो जाएगा विकल्प डी, जो कि है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं 20, एडीबी ने किस राज्य में प्रमुख सड़कों और राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी का मतलब। तो $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, असम और नागालैंड। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो कि है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है एडीबी बैंक के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, यूपी सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 10 लाख नौकरियां पैदा करने और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्यमियों संघों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे 10 लाख नौकरियाँ, कितनी लाख नौकरियाँ पैदा करने के लिए? तो 15, 12, 10, 5 और 8। तो विकल्प इसका हो जाएगा विकल्प सी, जो कि हमारा 10, यानी 10 लाख नौकरियाँ पैदा करने और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संघों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया है यूपी सरकार ने, प्रवासी श्रमिकों के लिए स्पेशल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन का मुकाबला करने के लिए G7 कृत्रिम बुद्धि समूह में शामिल हो गया है? G7 ग्रुप 7 में कृत्रिम बुद्धि समूह में शामिल हो गया है। थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, US। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, जो कि है हमारा US। ये G7 कृत्रिम बुद्धि समूह में शामिल हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, RBI ने इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन IRAC पर जारी दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों के अनुपालन न करने और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के लिए डैश उधारदाताओं पर जुर्माना लगाया है। 7, 5, 3, 4, 6। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जो कि है हमारा 3, यानी 3 उधारदाताओं पर ही जुर्माना लगाया है RBI ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, MP वीरेंद्र कुमार, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस जगह से राज्यसभा के सांसद थे? तो ये क्वेश्चन आप लोग को मालूम ही होगा, वो केरल के राज्यसभा सांसद थे। तो विकल्प हो जाएगा इसका डी, केरल के MP वीरेंद्र कुमार राज्यसभा के सांसद थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के प्रयास में रोजगार सेतु योजना बनाने का निर्णय लिया है? केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना बनाने का निर्णय लिया है प्रवासी श्रमिकों के लिए। विकल्प ये क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विप्रो के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रायन हम्फ्रीज, ऋषभ प्रेमजी, थियरी डेलापोर्टे, अबिदली नीमचवाला, फ्रांसिस डिसूजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जो कि हमारा है थियरी डेलापोर्टे। थियरी डेलापोर्टे जो है वो प्रबंध निदेशक के रूप में
नियुक्त हैं विप्रो के। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एप्पल और गूगल द्वारा विकसित एक्सपोजर अधिसूचना API का उपयोग करने के लिए स्विट्जरलैंड द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। कोविड रेस्क्यू, प्रिवेंट कोविड, गो कोविड, कोविड प्रो, स्विस कोविड। इसका विकल्प हो जाएगा, ये इसे भी याद रख सकते, इसके नाम से भी, विकल्प ई जो कि है स्विस कोविड। ठीक है, स्विस कोविड, स्विस कोविड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। स्टैनली हो, जिन्हें किंग ऑफ गैम्बलिंग के नाम से जाना जाता है, गैम्बलिंग के नाम से जाना स्टैनली हो को, ने निम्न में से किस शहर में एक कैसीनो साम्राज्य का निर्माण किया है। यहाँ पे गैम्बलिंग होना चाहिए, जिन्हें किंग ऑफ गैम्बलिंग के नाम से जाना जाता है। तो कैसीनो साम्राज्य का निर्माण किया है झिंजियांग, मकाऊ, हांगकांग, लास वेगास, सैन फ्रांसिस्को। तो इसका हो जाएगा बी, यानी जो है मकाऊ। मकाऊ में उन्होंने एक कैसीनो साम्राज्य का निर्माण किया है। कौन? स्टैनली हो, जिन्हें किंग ऑफ गैम्बलिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये थे 29 मई के करंट अफेयर जी के क्वेश्चन का ये पार्ट 2 वीडियो। और इससे पहले पार्ट 1 भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और इसीलिए मैंने 11 क्वेश्चन से इसमें शुरू किया था। तो ठीक है, वीडियो को देखिए और आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा 2.0 को, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।